बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। जो आज पीडीएम के साथ पूरी पीडीएम हुकूमती सहूलतकारी के साथ सुप्रीम कोर्ट के सामने जो धरना देने जा रही थी, जो आज उनके साथ हो गया है, ये किसी दुश्मन के साथ भी नहीं होना चाहिए। हुआ यह कि आज चीफ जस्टिस ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि पीडीएम का वो धरना जो चीफ जस्टिस के खिलाफ था और चीफ जस्टिस को दबाव में लेके आना था और चीफ जस्टिस से इस्तीफा लेना था, वो सोग में तब्दील हो गया है और वो उल्टा गले पड़ गया है, बल्कि जिसको कहते हैं ना कि बाइस से शर्मिंदगी और बाइस से रुसवाई बन गया है। तो वो कैसे? आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने धरने के मुतालिक कहा गया था, दो चीजें हमें बताई गई थी। पहला, हमें जस्टिस उमर अता बंदियाल का इस्तीफा चाहिए। दूसरा, ये गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए। एक मकसद और था, चूंकि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आज इलेक्शन से मुतल्लिक एक केस की समाअत होनी थी, तो इलेक्शन से मुतल्लिक मैं आपको खबर देना चाहता हूं, ये रोकना चाहते थे जजेस ना पहुंचे या जजेस दबाव ले लें और दबाव की वजह से इस केस की समाअत न करें। इनका एक मकसद भी पूरा नहीं हुआ। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन के मुतालिक केस की समाअत की है। जरा दिलचस्प बात क्या है, मैं सारी बातें बताना चाहता हूं, फिर मैं आपको चीफ जस्टिस का ओवरऑल मास्टर स्ट्रोक बताना चाहता हूं। आज सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अदालत के अंदर कहा कि जज साहब हौसला हिम्मत करें, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और मुल्क के वकील आपके साथ खड़े हुए हैं। और चीफ जस्टिस ने यह बताया कि जनाब, पहले तो फंड्स और सिक्योरिटी का मसला था, चले उसके मुतालिक हमने हुक्म दे दिया, लेकिन अब वो कह रहे हैं जी सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, इस पर भी बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा, इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा, आप ये बताएं कि आपको कितना टाइम लगेगा दलाल देने में। उन्होंने कहा जी हमें 3 से 4 घंटे जो है वो लगेंगे, जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि अदालत अपने अहकामात पर अमल कराए और हुक्म जारी करे, जिस पे चीफ जस्टिस ने कहा जी हम तमाम फरीकैन को सुनेंगे। और फिर ये जो कुछ तमाशे बाहर लगा रहे हैं उसके ऊपर चीफ जस्टिस ने क्या कहा, ये जो गेट फलांग रहे हैं, ये जो रेड जोन के पूरी सहूलतकारी के साथ आज इस्लामाबाद पुलिस खुद अपडेट्स दे रही है। आज आपको पूरे इस्लामाबाद के अंदर कहीं पे शेलिंग की कोई खबर नहीं है, आंसू गैस की कोई खबर नहीं है, कोई एक गिरफ्तारी की पुलिस की तरफ से खबर नहीं है। हालांकि इस्लामाबाद के अंदर दफा 144 और आर्टिकल 245 नाफिज है। और कहां गई आज, किसके पास सिक्योरिटी है इस्लामाबाद शहर की और बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट की? और फिर ये शरीफों के दौर में ही सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला क्यों होता है? ये बड़े अहम सवालात हैं। और चीफ जस्टिस भी क्लास लेते हुए दिखाई दिए। चीफ जस्टिस ने इतने आराम के साथ हुकूमत को उसकी औकात दिखाई, कहने लगे आज देख ले हुकूमत बेबस है, लोग गेट फलांग रहे हैं। और उनका बाहर जो हो रहा है, कौन आइन के ऊपर अमल दरामद कराएगा? फिर चीफ जस्टिस ने एक बार फिर इनको, चूंकि चीफ जस्टिस बड़ा लंबा प्लान, चीफ जस्टिस T20 नहीं खेलेंगे, वो टेस्ट मैच के मूड में है, लंबी इनिंग्स खेलने के मूड में है। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात क्यों नहीं शुरू हो रहे अटॉर्नी जनरल साहब? तो उन्होंने कहा आपको चाहिए कि मुज़ाकरात का अमल दोबारा देखें। जिस पर कहा जी हाँ, मैं वो पहला शख्स हूं जिसने मुज़ाकरात के हवाले से हिमायत की थी। जिस पर अली जफर साहब ने कहा जी मेरी मुज़ाकराती टीम के 2 लोग तो उन्होंने पकड़े हुए। जिस पे चीफ जस्टिस ने कहा कि जो वो लोग हैं जाहिर है वो बाहर आने चाहिए। जिसके बाद अब मामला इस वक्त हुआ क्या, उनका आइन ही जमहूरियत की बुनियाद है, हम मुल्क में अमन चाहते हैं। 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि देखें, अगर आइन में यह लिखा हुआ है 90 रोज तो इसका मतलब है 90 रोज। और उन्होंने कहा कि अगर 14 मई का हुक्म दिया गया था तो इसका मतलब यह है कि 14 मई को इसके ऊपर अमल दरामद होना था। और इलेक्शन का कमीशन का ख्याल था कि 14 मई वाला हुक्म आप मुअत्तल कर दें। अदालत ने वो हुक्म मुअत्तल नहीं किया, जिसके बाद चीफ जस्टिस आ गए असल बात के ऊपर। और चीफ जस्टिस ने कहा, चूंकि आज आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने एक पूरा जत्थे पहुंचे हुए हैं और मखसूस उनकी वर्दियां हैं, मखसूस उनका तरीकाकार है। इवन जो सरीना चौक है जहां से मरियम नवाज ने आगे जाना है, वहां पे पुलिस चौकी जो है, उस पुलिस चौकी के ऊपर जो पीडीएम या हुकूमती मुजाहिरीन है, यानी हुकूमत के जो लोग हैं, उन्होंने पुलिस चौकी के ऊपर कब्जा कर लिया है। फुटेज है। इस्लामाबाद पुलिस ने कुछ नहीं किया, कोई गिरफ्तारी, कोई शेलिंग, कोई ऑपरेशन, रेंजर्स भी वहां खड़ी है, कुछ नहीं किया। अच्छा, अब मसला क्या है? चीफ जस्टिस ने क्या कहा? चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे पास कल एक अहम केस की समाअत है, क्यों ना इस समाअत को, ये जो आज वाला केस की समाअत है, इसको हम अगले हफ्ते तक ले जाएं। तो अब अदालत ने तमाम सियासी जमातों, फ्रीकैन को, जो एडवोकेट जनरल्स हैं, उनको, अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करते हुए
अगले हफ्ते तक जो समात है वो मुलतवी कर दी है और इब्तदाई तौर पर बताया गया है कि 23 तारीख को समात होगी, लेकिन अदालत ने सिर्फ 23 का नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि मंडे 22 या ट्यूसडे 22 या 23 को तारीख होगी। अब चीफ जस्टिस ने एक हफ्ता केस ले गए आगे। अब जरा एक हफ्ता ये करें यहां पे धरना, एक हफ्ता बैठे, चीफ जस्टिस को तो प्रॉब्लम ही नहीं है। आपने जिस केस के लिए आए थे वो केस की समात भी हो गई और चीफ जस्टिस ने आपको मौका भी नहीं दिया और यूं आप अब देखते रहे। और मैं आपको बता दूं, चीफ जस्टिस ने बड़े वाज़ेह अंदाज में ये बताया, जिस तरह मैंने आपको बताया, इन्होंने पहले सिक्योरिटी फंड्स की बात की थी, अदालत के दायरा इख्तियार की बात की नहीं थी। अब इलेक्शन कमीशन ये कह रही जी सुप्रीम कोर्ट का, तो इस हवाले से आज चीफ जस्टिस ने कहा कि नजर सानी का दायरा बहुत कम होता है, इसलिए आप उसमें नए निकात शामिल नहीं कर सकते। अब जरा अगली बात की तरफ आ जाते हैं। आज जाहिर है एक बड़े बड़े काफिले आए, एक तो जाहिर है इसमें फजलुर रहमान है, फजलुर रहमान का सबसे ज्यादा स्टेक लगा हुआ है। उसकी वजह क्या है कि अगर हुकूमत चली गई तो वो कहां से खाएं पिएंगे, कहां से उनकी ये अयाशियां होंगी। चलें, ये बिल्कुल ठीक है। जरा पीपल्स पार्टी के पंजाब के सदर का काफिला आप देखिएगा, कितना बहुत बड़ा काफिला है। चलें, इसको भी छोड़ देते हैं। सबसे जो बड़ी जमात है जिसको आप मुस्लिम लीग नून कहते हैं, जो कहते हैं जी हम पंजाब की हुक्मरान जमात हैं, पंजाब हमारा गढ़ है, जरा उनका काफिला भी देख लीजिए। इससे आपको अंदाजा हो रहा है कि कितना पब्लिक है और कितने लोग लाए जाते हैं और कितने लोग खुद आते हैं। ये आपको फर्क बता रहा हूं। चलिए, आज कोई रुकावट नहीं थी, मुकम्मल सहूलतकारी है। आप अंदाजा करें कि आज मरियम औरंगजेब कह रही है जनाब हुकूमत ने अपने शहरियों के खिलाफ ताकत का कोई इस्तेमाल नहीं किया। शहरियों के खिलाफ नहीं, अपने कारकुनों के खिलाफ। शहरियों के खिलाफ से मुराद तो तहरीक इंसाफ है, वो आप करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। आज तो पैमरा भी हमें बता रहा था कि आइन के आर्टिकल 19 के तहत हर शहरी को आज़ादी इजहार और तकरीर की आज़ादी हासिल है। बिल्कुल ठीक है। अब तमाम तर हुकूमती सहूलतकारी, तमाम तर सहूलतें फराहम करना, कोई रुकावट नहीं, कोई गिरफ्तारी का डर नहीं है। जरा ये एरियल व्यू देखिएगा कि फजाई वहां पे क्या मंजर है। ये है कुल कहानी इस एहतजाज की। तो आज बुनियादी तौर पे जो एहतजाज इन्होंने किया है वो इनके गले पड़ गया है, इनकी परेशानी है। अब ये फ्रस्ट्रेशन पार्लियामेंट के अंदर निकाल रहे हैं। वहां पे ख्वाजा आसिफ कहते हुए नजर आया जी हमें जजेस को बुलाना चाहिए, इनसे ये करके देख लें। आप अवाम में क्यों नहीं जाते? आपको ये सारी सूरत हाल का पता। अब आते हैं एंकर इमरान रियाज साहब के मुतालिक। एंकर इमरान रियाज साहब से मुतालिक आज केस की समाअत हुई थी, जिसके बाद अदालत ने 1 बजे का टाइम मुकर्रर किया। 1 बजे के बाद जो जस्टिस अमीर भट्टी साहब हैं उन्होंने बड़ी, क्योंकि आज उन्होंने वो मुअत्तल किया था SHO को, आज एक फुटेज चलाई गई है और फुटेज उस वक्त की है जब एंकर इमरान रियाज साहब जो है, अब ये समझे को एक लिहाज से पहुंच गए हैं एंकर इमरान रियाज तक। अब आप कहें कैसे? इमरान रियाज साहब जब जेल से निकलते हैं तो एक वीगो डाला है जिसमें 2-3 अफराद जिनमें शनाख्त नहीं है उनको वो एंकर इमरान रियाज को ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिसके बाद जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस ने कहा कि मतलब इस सबको डिप्टी कमिश्नर को भी आपने अल्लाह के पास नहीं जाना, ये क्या आप कर रहे हैं? जिस पे उन्होंने सेक्टर कमांडर जो है आपकी खुफिया एजेंसी के, उनके हवाले से DPO को कहा कि आप जाएं सेक्टर कमांडर लाहौर से मिले और साथ ही उन्होंने कहा मैं तमाम एजेंसीज को हुक्म दे रहा हूं कि इमरान रियाज को बाजियाब कराने में पुलिस की मुआवनत करे। मैं 4 बजे दोबारा इस मामले को देखूंगा। और फिर उन्होंने कहा कि इमरान रियाज को जेल से बाहर से कोई आम आदमी नहीं लेके गए, इमरान रियाज को ले जाने वालों के चेहरे छुपाए गए, DPO की जिम्मेदारी ज्यादा है। और उन्होंने कहा कि आप जाएं सेक्टर कमांडर लाहौर से मीटिंग करें, उनकी मदद लें इमरान रियाज को ढूंढने में। अगर आपकी नहीं मानते तो मैं कह देता हूं उनसे। अब मेरा ख्याल यह है कि अब 4 बजे इस हवाले से होगा और उसमें थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये इस वक्त की अपडेट्स थी और जाहिर है कि एक खबर जाते जाते और है, आज पार्लियामेंट का इजलास भी हुआ है। वफाकी काबीना का इजलास शहबाज शरीफ ने बुलाया था, फिलहाल वफाकी काबीना का आज का इजलास मुलतवी कर दिया गया है। अभी तो देखें जस्टिस बंदयाल जो है इनको बड़े आराम से नहीं जाने देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।